पुरस्कार कहानी। 7 साला समद का यूं अचानक से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना एक बार फिर अहले मोहल्ला के लिए सख्त अजियत और खौफ का बाइस था। समद अपने स्कूल से वापस आते हुए अचानक गायब हो गया था। गली के कोने पर परचून की छोटी सी दुकान पर बैठे चाचा ने उसे आते देखा था। उसने दुकान से कोई छालियां खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल दिया, मगर अपने घर तक न पहुंचा। अब यूं दरमियान के घरों तक पहुंचकर गायब हो जाना किसी मोहम्मे से कम न था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। अभी कुछ माह पहले ही की बात है कि इस गली में रहने वाले नासिर साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो सुबह सुबह घर से मामूल के मुताबिक दुकान खोलने के लिए निकले। मोहल्ले के कुछ लोगों से सलाम दुआ भी हुई, लेकिन वो गली के खत्म होने पर अपनी दुकान तक न पहुंच पाए और गायब हो गए। एक लड़का जो उनके साथ दुकान पर काम करता था, जब वो मामूल के मुताबिक सुबह दुकान पर पहुंचा तो क्या देखता है, दुकान बंद है। वो लड़का पता करने जब नासिर साहब के घर गया तो उनकी बीवी जरीना ने बताया कि वो तो चाबी लेकर निकल गए हैं। मोहल्ले में शोर मच गया, सबने तलाश शुरू कर दी, लेकिन नासिर साहब तो न जाने कहाँ गायब हो चुके थे। जरीना और उनकी बेटी नायला का रो रो कर बुरा हाल था। इस तरह से घर का मर्द और वो भी कमाने वाला गायब हो जाए आसान बात न थी। वो तो मोहल्ले वाले हमदर्द थे। दुकान को एक बुजुर्ग ने संभाल लिया, मगर ये बात भी तकलीफ दे थी कि नासिर भला बगैर बताए कहाँ चले गए हैं। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई परेशानी थी। पुलिस भी परेशान थी। आखिरकार 3 दिन बाद नासिर साहब की लाश एक पुराने खंडर जैसे स्कूल से मिली। लाश की हालत बहुत खराब थी और दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। हाय हाय, कैसा गजब है। ये मासूम तो किसी को धक्का भी नहीं देता था। उनकी बीवी जरीना बैन किए जा रही थी। नायला भी अपने बाप को देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। खैर, नासिर साहब की तो तदफीन कर दी गई। बेटी नायला और बीवी जरीना पर तो गोया पहाड़ टूट गए। मोहल्ले वालों की हमदर्दियों ने उस वक्त उन्हें बहुत संभाला। रफ्ता रफ्ता वो संभलते गए। नायला कभी कभी आंगन के कोने में लगे अनार के दरख्त के नीचे बैठकर अपने अब्बा को याद करती थी। अभी मोहल्ले वाले नासिर साहब की अजीबो गरीब मौत के गम से न निकल पाए थे कि यूं समद के गायब हो जाने पर एक बार फिर मोहल्ले में खौफ व दहशत तारी हो गई। फिर वही भागदौड़ शुरू हो गई। हफ्ते बाद समद की लाश सूखे हुए गटर से बरामद हुई और ये देखकर तो लोगों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं कि समद का भी दाहिना हाथ कोहनी से गायब था। सारे मोहल्ले में तो कोहराम मच गया। हर एक की आंख अखबार थी। ये कौन था भाई? ये सब कुछ भला किस लिए और क्यों हो रहा था? मोहल्ले में इस हद तक दहशत फैल गई कि माओ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। मगरिब से पहले ही उनकी गली वीरान हो जाती। वो मोहल्ला जहाँ पर बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, खवातीन घरों से बाहर निकल कर बैठती थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। नायला की हालत भी अजीब सी हो गई थी। घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, हर वक्त चुप चुप रहती और ज्यादा बेचैनी होती तो बस अनार के दरख्त के नीचे पलंग पर जाकर लेट जाती। वहां जाकर उसे बहुत सुकून महसूस होता। कभी कभी नायला की माँ जरीना ये बात देखकर हैरान रह जाती कि उसकी बेटी अनार के दरख्त के नीचे लेटकर कुछ बातें करती रहती है। खैर, रशीदा खाला जो मोहल्ले में रहती थी वो नायला को पसंद करती थी और उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती थी। काफी दिनों से ये बात उनके दिल में थी। समद की मौत को भी अब काफी टाइम हो गया था। मोहल्ले वाले कुछ कुछ मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने लगे थे। तभी रशीदा खाला अपने बेटे का रिश्ता लेकर जरीना के घर चली आई। जरीना को भी लड़का पसंद था, सीधा साधा शरीफ था, किसी मिल में काम करता था। तो जरीना ने अपनी बेटी नायला के लिए हामी भर ली। जब माँ ने अपनी बेटी से पूछा तो नायला ने साफ इनकार कर दिया। नहीं अम्मा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। अम्मा, मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं करनी शादी तो बस नहीं करनी। जिद मत कर तू मुझसे। तू क्यों मुझे इतना तंग करती है? बता भला, लड़के में क्या बुराई है? या फिर तुझे रशीदा खाला नहीं ठीक लगती? जरीना ने प्यार से अपनी अकलौती बेटी नायला का हाथ थाम कर पूछा। वो अपनी बेटी को दिलो जान से चाहती थी, क्योंकि शादी के 10 साल बाद मन तो मुरादों से नायला पैदा हुई थी। मैंने इसलिए शादी नहीं करनी क्योंकि मैंने शादी कर ली है। तूने शादी कर ली है? ये क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? उल्टे सीधे रसाले पढ़ पढ़ कर तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तभी उल्टी सीधी बकवास कर रही है। घर से बाहर निकलती नहीं है और शादी कर ली है। ख्वाब देखा होगा तूने। चुप करके शादी की तैयारी कर ले। और हाँ, आइंदा ऐसी बात ना करना किसी के सामने। ये फजूल बेहुदा बातें होती हैं। तुझ पर तो कहानियों और अफसानों का असर हो गया है। अम्मा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। पछताओगी तुम, देख लेना। हाँ, बड़ी आई 30 मार खान, पछताऊंगी मैं। 2 दिन बाद रशीदा खाला मोहल्ले के 2-3 अफराद की मौजूदगी में नायला को मिठाई खिलाकर उसके हाथ में अपने बेटे के नाम का चांदी का छल्ला पहनाकर चली गई। 2 माह बाद निकाह तय हुआ था। जरीना बहुत खुश थी, जबकि नायला चुप चुप सी थी।
दूसरे दिन सुबह जरीना नींद से जागी तो सारे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। रशीदा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। कोई छुरी, गोली, चाकू, किसी किस्म का निशान नहीं था। बस उसका भी दहना बाजू कोहनी से गायब था। उसका बेटा जब रात की ड्यूटी से वापस सुबह घर में आया तो रोज की तरह अपनी माँ को दरवाजे पर मुंतजर ना पाया तो वो घबरा गया। उसने दरवाजा बजाया तो कोई जवाब ना आया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि रशीदा खाला फजर की नमाज पढ़कर अपने घर में झाड़ू करके फिर दहलीज पर बैठकर तस्बीह पढ़ती थी और फिर आने जाने वालों की उनसे सलाम दुआ होती रहती थी। आखिरकार उनका बेटा पीछे की तरफ से दीवार कूदकर घर के अंदर गया तो अपनी माँ को मुर्दा हालत में पाया और जब देखा तो बाजू गायब था। सारे मोहल्ले वाले भी अंदर आ गए। एक बार फिर मोहल्ले में दहशत फैल गई। रशीदा खाला को तो दफना दिया गया, बेटा उनका नफसियाती मरीज बन गया और घर एक बुरी तरह से उजड़ गया। जरीना तो बुरी तरह टूट गई थी, क्योंकि रशीदा खाला से उनकी बहुत पुरानी जान पहचान थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से रशीदा खाला उसकी मोहल्लेदार थी। जरीना की रात को आंख खुली तो नाइला के हंसने की आवाज पर वो चौंक गई। रात के 3 बज चुके थे। नाइला उस वक्त किसी से बातें कर रही थी। जरीना ने जल्दी से पलटकर पलंग की सिमत देखा। नाइला का पलंग खाली था। वो उठकर सहन में आई। सहन में अनार के दरख्त के नीचे उसे 2 साए नजर आए। कबल इसके कि जरीना करीब जाती, एक साया दरख्त के तने में गुम हो गया। दूसरा साया जो यकीनन नाइला ही का था, जो अपने बाल खोले हुए थे और उसके बाल जमीन को छू रहे थे, जबकि उसके बाल दरमियाने साइज के थे। देखते ही देखते नाइला उस दरख्त के इर्द गिर्द बिजली की सी तेजी से चक्कर लगाने लगी। फिर वो एकदम रुकी और उसके बाल जमीन से उठकर एकदम ऊपर की जानिब हो गए और वो बालों के सिरों से दरख्त की शाख पर लटक गई। उसके जमीन पैर से तकरीबन 1 फुट ऊपर हो गए थे। नाइला, नाइला! जरीना बेइख्तियार चीख कर आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या, दरख्त की हर शाख से नाइला लटक रही थी और जोर जोर से कहके लगा रही थी। खौफ और दहशत से तो जरीना की आंखें फटने लगीं। वो उल्टे पैर कमरे की जानिब भागी। कमरे में आई तो देखा कि नाइला तो अपने बिस्तर पर मौजूद थी। जरीना ने डरते डरते सहन में अनार के दरख्त की जानिब देखा। वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। ना कोई लटकती हुई लड़कियां थीं और ना कहकों की खौफनाक आवाजें। क्या हुआ अम्मा, बत्ती क्यों जलाई तुमने? नाइला, तू 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 सो रही थी? उसकी माँ ने हकलाते हुए पूछा। अम्मा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हारे बत्ती जलाने पर ही तो मैं जागी हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे तू बाहर थी। अम्मा, लगता है ना कि रशीदा खाला की पुरअसरार मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है, तभी तुम उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हो। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जरीना अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसकी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। उसने एक बार फिर पलंग की तरफ पलट कर देखा तो बेटी मासूम और सादा चेहरे के साथ सो रही थी, मगर कुछ न कुछ तो था जो यूं मोहल्ले में अमवात हो रही थी। वो रात जरीना ने शदीद कर्ब में गुजारी और सुबह सारा मामला खुलकर सामने आ ही गया। सुबह नाइला नाश्ते से फारिग होकर नहाने चली गई। जरीना ने सोचा काफी दिन से स्टोर की सफाई नहीं हुई, तो ये सोचकर उसने स्टोर का दरवाजा खोला। अजीब सी नाखुशगवार बू फैल गई। वो समझी शायद चूहा या बिल्ली मर गई होगी। जरीना ने ये सोचकर बड़े संदूक के आगे पीछे झांका। पीछे से बदबू आ रही थी। इस कदर गलीज और नाखुशगवार बदबू थी कि उसको उबकाइयां आने लगी। उसने देखा कि पीछे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी हैं। जब जरीना ने आगे बढ़कर थैलियां बाहर निकाली तो खौफ और दहशत उसके बदन में फैल गई। उन थैलियों में इंसानी हाथ थे जो काफी हद तक सड़ गए थे। एक मर्दाना हाथ था, एक औरत का और एक नन्हा सा हाथ, यकीनन बच्चे का था। दोनों बड़े हाथों को तो वो पहचान गई, क्योंकि एक हाथ उसके शोहर का था जिसमें बारीक चांदी का छल्ला पड़ा हुआ था। दूसरा हाथ रशीदा खाला का था, क्योंकि उनकी उंगली में एक छोटा सा छल्ला था जो हर वक्त वो अपनी उंगली में पहनकर रखती थी, और यकीनन छोटा सा हाथ तो समत का ही था। जरीना का देखकर सर चकराने लगा। पीछे से नाइला के बेहंगम कहके की आवाज से जरीना ने घबरा कर देखा तो उसके सामने नाइला के कपड़ों में बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। लाल लाल बाहर को निकली हुई बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, सख्त तारों जैसे खड़े बाल, लंबे लंबे दांत और तेज नाखून। नाइला, नाइला, ये कहते हुए जरीना बेहोश हो गई। जब जरीना को होश आया तो अपने ऊपर नाइला को झुका हुआ पाया। अम्मा, अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? नाइला की आंखों में आंसू थे। वो बहुत परेशान थी। नाइला, नाइला, तू तू जरीना की आवाज तो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। खौफ और दहशत का शिकार थी। अम्मा, तुम मुझसे मत डरो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, मगर तुमको एक वादा करना होगा कि तुमने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। अम्मा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस तुमको मेरा साथ देना होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, बस तुम ये बात किसी को नहीं बताना। जरीना गौर से अपनी बेटी की वही मासूम सूरत देख रही थी जो बचपन जैसी थी। थोड़ी देर बाद नाइला ने बोलना शुरू किया।
अम्मा, इस अनार के दरख्त पर जिन्नात की फैमिली का बसेरा है और उनमें से ही एक जिन से मुझे और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाली थी तो तुमने इस दरख्त से बहुत से अनार खाए थे। मैं बचपन से ही इन लोगों से बातें करती हूँ, इनके साथ घूमती फिरती हूँ। और फिर तुम्हें याद होगा कि एक बार अब्बा ने अनार का ये दरख्त काटने का इरादा किया था। हालांकि मैंने अब्बा को मना भी किया था। अब्बा मेरी बात नहीं माने और उन्होंने कुल्हाड़ी उसके तने पर मार दी। फिर मैंने शोर मचाकर वो कुल्हाड़ी अब्बा से खींच ली और कहा कि अब्बा, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये दरख्त नहीं काटोगे। फिर अब्बा कुल्हाड़ी छोड़कर बाहर निकल गए। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने अब्बा का वो हाथ काट कर हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और अब्बा को मार दिया। इसी तरह समद ने स्कूल से आते आते छोटे से अनार को पत्थर मारा था। वो मेरा बच्चा था। हमने अब्बा की मौत के बाद शादी कर ली थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और समद को भी मैंने मारकर उसका हाथ काट लिया। और जब मैंने तुम्हें मना भी किया फिर भी तुमने मेरी शादी तय कर दी, हालांकि मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं शादी कर चुकी हूँ। इसी वजह से रशीदा खाला का मैंने वो हाथ भी काट कर उन्हें मार डाला जिस हाथ से उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई थी। पर अम्मा, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती थी। तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते थे ना। नाइला, तू ये क्या बोल रही है? जरीना जो दम साधे सब कुछ सुन रही थी वो खौफ से चीख पड़ी। अम्मा देख, मुझसे मत डर। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती मैं। मेरी बच्ची, तू किस रास्ते पर चल पड़ी है? ये सब कुछ छोड़ दे मेरी बच्ची, मैं तेरा इलाज कराऊंगी। नहीं अम्मा, ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ, वापस लौटकर नहीं आ सकती। जैसा चल रहा है तू चलने दे, बस तू किसी को पता नहीं चलने दे। मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम भी कोशिश करना कि तुम मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचाना। जरीना ने सोच लिया था कि अपनी मासूम बेटी को इस अजाब से जरूर निकालेगी, लेकिन वो उस वक्त खामोश हो गई। दूसरे रोज जरीना ने बाजार का बहाना किया और मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम साहब से मिली और उनको सब बात बता दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद वो किसी आमिल के साथ पहुंचेंगे। रात को आमिल को लेकर आएंगे जब नाइला सो जाएगी। उस रात को नाइला न जाने क्यों वक्त से पहले ही बिस्तर पर जा लेटी। आज नाइला बहुत चुप चुप और उदास थी। सोने से पहले उसने अपनी माँ के पैर भी दबाए थे और उसके हाथ थाम कर आंखों से लगाए थे। उस लम्हे नाइला की आंखों में आंसू थे। अम्मा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ बेटी। अम्मा, मैंने अब्बा के साथ गलत किया ना, तू मुझे माफ कर देना अम्मा। हाँ हाँ, मैंने माफ कर दिया तुझे। जरीना भी उसकी हालत पर आपदीदा थी, मगर उसके दिल में खौफ और दहशत भी थी। नाइला खुद भी उन सब बातों से नाआशना थी कि उसने जो कुछ भी किया था वो उस गैर मर्रई ताकत ने उससे करवाया था जो उस पर काबिज थी। नाइला लेटते ही गहरी नींद सो गई। माँ को इत्मीनान हो गया कि वो सो गई है। मुकर्ररा वक्त पर आमिल साहब भी आ गए। आते ही सहन में लगे अनार के दरख्त के पास हिसार खींचकर बैठ गई। कुछ फासले पर जरीना भी बैठ गई। आमिल साहब आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दरख्त में इरताश पैदा होने लगा और दरख्त से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। रफ्ता रफ्ता आवाजों का शोर बढ़ने लगा, जैसे कोई करा रहा हो, दर्द की वजह से तड़प रहा हो। उन आवाजों में नाइला की आवाज भी नुमाया थी। जरीना अपनी बेटी नाइला की आवाज सुनकर तड़प गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शोर बढ़ने लगा, जैसे सारा घर किसी जल्जले की जद में आ गया था। जरीना तो थर थर कांप रही थी। आमिर साहब की बताई हुई सूरतें पड़ रही थी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। यकायक दरख्त से एक बड़ा सा अनार धप से जमीन पर आ गिरा। उसके साथ एक दरमियाना अनार भी गिरा और फिर आखिर में एक नन्हा सा अनार भी गिर पड़ा। तीनों अनार जमीन पर ऐसे मचलने लगे जैसे तड़प रहे हों। साथ ही कराहने की आवाजें भी बढ़ गईं। दफातन हलता हुआ दरख्त साकित हो गया। चीखने की आवाजें बंद हो गईं और तड़पते मचलते हुए तीनों अनार भी साकित हो चुके थे। और फिर तीनों अनार आपस में इस तरह से मिल गए जैसे आपस में जड़े होते हों। माहौल पर एकदम सकूत छा गया। सारा शोर, हंगामा और कराहने की आवाजें, सब कुछ थम चुका था। माहौल में पूरे सरार सी खामोशी छा गई। आमिर साहब ने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। जाओ बीबी, सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने मुतमईन अंदाज में कहा तो जरीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आमिर साहब चले गए। जरीना कमरे में आई तो बेटी को बदस्तूर गहरी नींद में देखा। जरीना भी आकर लेट गई। अब उसे जरा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। सोते ही उसने ख्वाब देखा। अम्मा अम्मा, मैंने मना किया था ना कि ऐसा कुछ मत करना। अम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे बच्चे पर भी रहम ना आया? नाइला बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए उससे सवाल कर रही थी। जरीना ने घबरा कर आंखें खोली। उफ, कितना अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। वो परेशान थी, बहुत रो रही थी। घबरा कर पलट कर देखा तो देखकर इत्मीनान हुआ कि नाइला तो सो रही है। ये देखकर जरीना दोबारा सो गई। जब जरीना की आंख सुबह खुली तो क्या देखा, नाइला मर चुकी थी। ना जाने रात की किस पहर उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। चेहरे पर आंसुओं के निशानात वाजे थे और आंगन में गिरने वाला बड़ा अनार उसके मुंह के पास और छोटा उसके बाजू पर रखा था।
نائلہ 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 زرینہ پاگلوں کی طرح اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرینہ نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دینا چاہا تھا، اور نائلہ نے بھی ماں کی محبت کی لاج رکھ لی تھی اور خود بھی محبت پر قربان ہو گئی تھی۔ زرینہ تو اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ محلے والوں نے نائلہ کی تدفین کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نائلہ کفن کے اندر جیسے انارکلی کی طرح خوبصورت اور معصوم سی لگ رہی تھی، اور اس کے قبر کے سرہانے 2 انار رکھے تھے، ایک کافی بڑا اور دوسرا ننھا سا، اور اب وہ انار بالکل سوکھ چکے تھے۔